हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 28 तारीख़ का ऐसा एक कुरानी वजीफ़ा दे रहा हूँ जो आपको मायूसी से निकाल देगा, नाउमीदी से निकाल देगा, उम्मीद वाला बना देगा। याद रखें, ये नाउमीदी जो है, मायूसी जो है, ये कुफ्र है और ये इंसान को अल्लाह से मुनकर बना देती है, ये कुफ्र की दहलीज पे ले जाती है। तो हमें उन दुआओं का एहतमाम रखना चाहिए, उन बातों को करना चाहिए जो हमें तसल्ली दे, जो हमें उम्मीद दिलाए। बल्कि सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जब किसी मरीज़ के पास जाओ तो उससे उम्मीद की बातें करो, उसे सेहत की बातें करो, लंबी ज़िंदगी की बातें करो। आप एक सहाबी के पास गए और वो सहाबी बहुत ही बीमार थे और वो रो कर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बचने की उम्मीद नहीं लगती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुझे लंबी ज़िंदगी देगा और तू सेहतमंद होगा, यानी उम्मीद की बातें। अब यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं और आमिल लोग भी क्या करते हैं कि लोगों को मायूस कर देते हैं। मेरे पास बड़ी तादाद आती है और आकर वो कहते हैं, जी हमें फ़लाँ आमिल ने बताया कि जादू एक्सपायर हो चुका है, अब आप बच नहीं सकते, और झूठ बोलते हैं। ये अक्सर नहीं, तकरीबन तमाम तबका झूठ बोलता है कि नाउमीद करना कि आपका इलाज हो ही नहीं सकता, आपको तो अब इलाज कोई नहीं है हमारे डॉक्टर के पास या आमलीन के पास, आपका इलाज कोई नहीं कर सकता, आपका जिन्नात ऐसे छिड़ गए हैं। ये सब झूठ है। आप मरीज को मौत की दहलीज पे भी देखें तो उसे कहें, अल्लाह तुझे सेहत देगा, और आप उसके लिए दुआ अमल करें। अल्लाह का फजल है, मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं एक महीने में और वो नाउमीद होकर मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, मैं उनको उम्मीद दिलाता हूँ। और मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं कहा कि तुम ठीक नहीं हो सकते, और अल्लाह का फजल है, थोड़े अरसे में चंद दम करा के बड़े से बड़ा जादू का शिकार, जिन्नात के शिकार, बे औलाद जोड़े, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। औलाद भी हो रही है, सेहत भी हो रही है, कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं। क्यों? मरीज आधा ठीक हो जाता है जब मुआलिज उसको प्यार से समझा कर उसे तसल्ली देता है, मायूसी से निकालता है। कुरान ने हमें मायूसी से निकाला। कुरान पाक के अंदर जहन्नुम की आयात भी हैं, जन्नत की आयात भी हैं। कुरान ने हमें जन्नत का नक्शा खींचा, जहन्नुम का खींचा, हमें बताया बेनमाजियों का ये हाल होगा, झूठ बोलने वालों का ये हाल होगा, शराब पीने वालों का ये सज़ा होगी। इस तरह एक एक गुनाह का हमें बताया, लेकिन सारा कुछ कहने के बाद कहा, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। ये ना सोचना अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, जितने गुनाह कर लो एक बार कहोगे अस्तग़फिरुल्लाह, सारे गुनाह माफ़। तो ये आयत करीमा आज सूरह ज़ुमर की ये 24वें पारे के जो चौथे रकू में है, शुरू में, ये हमारा वजीफ़ा है। 28 रमज़ान को आपने बैठकर 313 मरतबा ये पढ़ना है। अल्लाह का हुक्म, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और ये पढ़ के फिर दुआ करेंगे, अल्लाह आपको मायूस कभी नहीं करेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी करेगा, हर बीमारी परेशानी आफत से आपको निकालेगा। ये अल्फाज अल्लाह के हैं, हमारे लिए हैं और हमारे जैसे लोगों के लिए हैं जिनसे हर बीमारी परेशानी ख़ता हो सकती है। तो हम जब कहेंगे, या अल्लाह तूने कहा ना उम्मीद ना होना, हमें उम्मीद है कि तू हमें जन्नत देगा, परेशानियों से निकालेगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हर चीज़ मिलेगी, नाउमीदी ख़त्म होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।